जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए कि इतना हंगामा है इंडिया में कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कह दिया कि जी मैं विजिट पे गया था और उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि एजेंसीज को उन्होंने कोई न्यूज़ दी। नुसरत मिर्ज़ा जो है वो एक जर्नलिस्ट है यहाँ के, कोई इतने ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ज़्यादा कोई ऐसे नहीं है, बड़े मतलब ये कि वो लो प्रोफाइल किस्म के वो जर्नलिस्ट हैं। तो अब वहाँ पे होता ये था कि जब हम जाते थे तो वो जो राय रियाज वहाँ का कमिश्नर होता था तो वो हमारे लिए हमें लेने आता था, रिसीव करने आता था और साथ साथ में हमें एक सिम भी दे देता था। ये तो आपके ख्याल से कि वाकई में पाकिस्तान की एजेंसीज जो है वो इनको भेजेंगी और ये कुछ पता कराने की कोशिश करेंगी, मतलब इतना पैसा इतना फंड जो ये लोग लेते हैं वो क्या इसलिए होता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने बताया क्यों, और अगर ये बताया तो कितने धड़ल्ले से बताया और किसी के कहने पे बताया है क्या। विवादों में घिरते जा रहे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के सनसनीखेज दावे पर अब सफाई दी है। किसी दौरे पर गए थे भारत और वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे जो स्पाइंग की है यानी कि जासूसी की और उसके बाद आके मालूमात सारी जो है वो ISI को दी हैं। ये एक इंटरव्यू में दे रहे थे एक पाकिस्तान में एक चैनल पे, उन्होंने वहां बताया कि भाई देखो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लाया था भारत से मैंने एक्स चीफ को दे दी। तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे, आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं समझे? आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी गलती उनकी नहीं है, और गलती के अलावा ये कितने अफसोसनाक बात है और कितने इसको कंडेम करना चाहिए कि जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि मैं अगर दूसरे कंट्री जा रहा हूँ तो मैं अपनी एजेंसीज के हाथों इस्तेमाल हो रहा हूँ। बहरहाल अब इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान वायरल हो रहा है जो पीएम मोदी ने संसद में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की विदाई से पहले दिया था। पीएम मोदी का 60 सेकंड का ये बयान सुनकर खुद हामिद अंसारी भी हैरान रह गए थे। जब ये बाहर बात आई तो इसमें हामिद अंसारी साहब का भी नाम आया कि भाई उनके इनविटेशन पे मैं गया था। तो फिर यहाँ बात हुई कि भाई एक बंदे को पांच बार वीजा कैसे मिला। हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे उनके, अब जाहिर है कि वो उन्होंने अब सबसे हाथ मिलाया स्पीकर से, तो उसको हम कहते हैं भाई हमारी मुलाकात हो गई। आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूं वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। कि एक जर्नलिस्ट ये कह रहा है यानी आइंदा कभी भी कोई कंट्री हमें वीज़ा ना दे कि जी तुम जो हो यहाँ पे आके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो। ये बताइए कि इतना हंगामा है इंडिया में कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कह दिया कि जी मैं विजिट पे गया था और उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि एजेंसीज को उन्होंने कोई न्यूज़ दी है। तो आपके ख्याल से कि वाकई में पाकिस्तान की एजेंसीज जो है वो इनको भेजेंगी और ये कुछ पता कराने की कोशिश करेंगी, मतलब इतना पैसा इतना फंड जो ये लोग लेते हैं वो क्या इसलिए होता है कि मतलब इनके अपने कोई ना हो और ये जर्नलिस्ट कोई वहां जाता है तो वो वहां से न्यूज़ लेकर आता है? इतना किस बात का शोर है? देखिए आरजू जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो आपके जर्नलिस्ट हैं इन्होंने ये एक इंटरव्यू में दे रहे थे एक पाकिस्तान में एक चैनल पे, उन्होंने वहां बताया कि भाई देखो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लाया था भारत से मैंने एक्स चीफ को दे दी। अब नया चीफ कह रहा मुझे फिर इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बोली मैंने तुम्हारे प्रेडिसेसर को दे दी, तुम मुझसे ले लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? जो मतलब जितने तुमने मुझे पैसे दिए उतना मैंने काम किया, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं 5 बार इंडिया गया था, मैंने 60 स्टीओ का मुझे वीजा मिला, यूजुअली 3 स्टीओ का मिलता, 7 स्टीओ का मिला मुझे। मैंने जो भी रखी की मैंने इन्फॉर्मेशन जमा कर दी, अब आप ढूंढो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ये एक कंटेक्स्ट में था बात, ये मतलब एक कंटेक्स्ट में जब ये बाहर बात आई तो इसमें हामिद अंसारी साहब का भी नाम आया कि भाई उनके इनविटेशन पे मैं गया था। तो फिर यहाँ बात हुई कि भाई एक बंदे को पांच बार वीजा कैसे मिला। जब इसको 3 स्टीओ का मैक्सिमम परमिशन होता है, इसको 7 स्टीओ का वीजा कैसे मिला। अब तो ये खुद कह रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने ISI को दी। हाँ, एक चीफ को कह रहा है मैंने पुराने वाले तुम्हारे को दी, तुम मुझसे ले लो। बट अब आरजू जी यहाँ सवाल ये है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हुई, चीज हुई है, तो फिर एक जाहिर सी बात आती है हामिद अंसारी साहब पे कि आप बताइए, आप क्लैरिफाई कीजिए अपना स्टैंड। तो उन्होंने आज स्टैंड क्लैरिफाई किया। तो हामिद अंसारी ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं बुलाया था। अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है और इसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल हैं। बहरहाल अब इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान वायरल हो रहा है जो पीएम मोदी ने संसद में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की विदाई से पहले दिया था।
पीएम मोदी का 60 सेकंड का ये बयान सुनकर खुद हामिद अंसारी भी हैरान रह गए थे। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे, आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं, समझे? आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है? मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीएए की वजह से आपको लगता है? किसके बाद? सीएए, देखिए ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, मंदिर, they stand on their own merits. अच्छा, I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि है नहीं। मैं सर, एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूँ वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो सर दैट्स नॉट एक मिनट तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। यू आर वेरी वेल वर्स्ड, समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी, यू जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है, ईसाइयों में है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों में। उस कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ, जो मुझे अभी तक बात पता चली है कि जी उन्होंने ये बात कही है कि वो एज ए जर्नलिस्ट किसी दौरे पर गए थे भारत, और वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे जो स्पाइंग की है, यानी कि जासूसी की, और उसके बाद आके मालूमात सारी जो हैं वो ISI को दी हैं। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी गलती उनकी नहीं है। और गलती के अलावा ये कितने अफसोसनाक बात है और कितने इसको कंडेम करना चाहिए कि जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि मैं अगर दूसरे कंट्री जा रहा हूँ तो मैं अपनी एजेंसीज के हाथों इस्तेमाल हो रहा हूँ, वहाँ पर जाके मैं जासूसी करूँ। तो आप वही वाला शोबा अपना लें, आप बन जाएं जासूस, आपको फिर वही रहना चाहिए। देखिए ना, इससे कितना डैमेज होती है ये इंडस्ट्री, यानी ये कि जो एक जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है उसके लिए कितना ये डैमेज है ये वाली चीज़, कि एक जर्नलिस्ट ये कह रहा है। यानी आइंदा कभी भी कोई कंट्री हमें वीज़ा ना दे कि जी तुम जो हो यहाँ पे आके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, तो वो हर तरफ से आप बंद करवा दें अपने सहाफ़ियों पे और हर चीज़ पे। वो कहेंगे कि भाई ये तो जासूस होगा, भाई ये तो ये होगा। आपने वो करना है तो आपको वो डिपार्टमेंट अपना लेना चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने बताया क्यों, और अगर ये बताया तो कितने धड़ल्ले से बताया है और किसी के कहने पे बताया है क्या।